सर्दियां शुरू हो चुकी है और सर्दियां जैसा कि मैं बहुत पहले से सुनता आ रहा हूं कि ये सर्दियों में लोग कहते हैं कि ये पढ़ाई का बहुत पीक आवर होता है, लेकिन इस पीक आवर में बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। कारण सर्दी लगती है, उनको बिस्तर से निकलने का मन नहीं करता, नींद ज्यादा आती है, आलस ज्यादा आता है, लेकिन लोग कहते हैं यही पीक आवर होता है। और इस पीक आवर में यानी पढ़ाई के इस दौरान सर्दियों में आपने यदि पढ़ाई ढंग से कर ली तो आप किसी भी परीक्षा को क्रैक कर सकते हैं और किसी भी परीक्षा में आप आराम से बैठ सकते हैं। तो समस्या ये आती है कि सर्दियों में पढ़ाई कैसे की जाए, कि सर्दियों में कैसे पढ़ाई की जाए जिससे कि आप अपनी पढ़ाई को बहुत बेहतर तरीके से कर सके। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको 8 ऐसी टिप्स देने वाला हूं जिसको अगर आपने फॉलो कर लिया तो आपको आपकी बोर्ड परीक्षा में अच्छे नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। और इसके लिए आपको वीडियो में लास्ट तक बने रहना होगा, क्योंकि आखिरी टिप इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने खाली उसी को फॉलो कर लिया, उसी को केवल मान लिया, तो समझ लीजिए कि आप हर टिप्स को किनारे रख दीजिए। एकलौती वही अकेली टिप है जिसको आप फॉलो करके आप अपनी पढ़ाई पूरी कर सकते हैं। तो ज्यादा देर न करते हुए चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। पहली टिप्स के अनुसार आप सुबह उठने का जो शेड्यूल निर्धारित किए वो उस शेड्यूल पे उठिए। जो सुबह जल्दी उठने का टाइम टेबल आपने निर्धारित किया, सुबह से टाइम टेबल में जल्दी उठिए और उठते ही पहला काम ये कीजिए कि आप छोटी छोटी एक्सरसाइज कीजिए। ऐसी एक्सरसाइज जो आपके ब्लड सर्कुलेशन को तेज कर दे, क्योंकि जैसा सर्दियां हैं, सर्दियों में आप सभी जानते हैं कि सर्दियों में हमारा खून जम जाता है, थोड़ी हमारे अंदर आलस आ जाता है। तो जैसे उठेंगे वैसी थोड़ी सी एक्सरसाइज, जैसे आप घर से बाहर निकले, थोड़ी सी 50 मीटर 30 मीटर की रनिंग कर ली, या थोड़ा सा योग कर लिया, या फिर कुछ ना हो तो स्कूल में जो पीटी कराई जाती है उसी पीटी को आप कर लीजिए, जिससे कि आपका ब्लड सर्कुलेशन ठीक से चलने लगे। और ब्लड सर्कुलेशन चलने लगे तो आपके अंदर से आलस चला जाएगा और उसके बाद पढ़ने बैठिए। देखिए आपको नींद नहीं आएगी। ये पहली टिप आप फॉलो कीजिए कि आपको उठते ही सुबह एक्सरसाइज, छोटी एक्सरसाइज करनी है। दूसरी टिप्स के अनुसार आपको पढ़ते समय हमेशा टेबल चेयर का यूज करना है। बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे स्टूडेंट को मैंने देखा है बिस्तर में बैठ के रजाई ओढ़कर पढ़ते हैं और पढ़ते पढ़ते कब रजाई के अंदर चले जाते पता ही नहीं लगता और सो जाते हैं। तो वो आपका कंफर्ट जोन है, मतलब आरामदेह स्थान है, और उससे आप जब तक बाहर निकलेंगे नहीं तब तक आप पढ़ नहीं पाएंगे। तो पढ़ते समय आप टेबल चेयर का यूज कीजिए। ठंड लग रही है, आप अपने आप को फुल्ली कवर कर लीजिए। स्वेटर पहन सकते हैं, जैकेट पहन सकते हैं, जूते मोजे पहन सकते हैं, टोपी लगा सकते हैं, फुल्ली कवर कीजिए, लेकिन पढ़ते समय आप टेबल चेयर का यूज कीजिए। दूसरी बात में ध्यान रखिएगा, कभी भी आपको बिस्तर पर बैठ के नहीं पढ़ना, क्योंकि बिस्तर तो सोने के लिए होता है। तो जो जिस काम के लिए होता है उसको उसी काम में प्रयोग कीजिए। टेबल चेयर पढ़ने के लिए तो आप वहां पे बैठ के पढ़िए और बिस्तर सोने के लिए तो वहां पे सोइए। क्लियर। तीसरे टिप्स के अनुसार आपको पढ़ते समय हमेशा कलम कॉपी का यूज करना है, पेन एंड पेपर। इससे ये होगा कि इससे 2 फायदे होंगे। पहली चीज कि आप एक बात ये फैक्ट जान लीजिए कि आप जो रट्टा मारते हैं उससे आप केवल 30% कोई चीज याद रख सकते हैं, लेकिन आप जो रट्टा मार के लिख लेते हैं उससे आपको चीज 50% याद हो जाती है। तो पढ़ते समय हमेशा कलम कॉपी का यूज कीजिए। अगर हमेशा नहीं यूज करते तो सर्दियों में जरूर कीजिए। सर्दियों में यूज करने का कारण मैं ये बता रहा हूं कि आप जब भी कलम कॉपी का यूज करेंगे तो आपके अंदर आलस नहीं आएगा। जो याद करेंगे उसे लिखिए और लिखते रहने से अब कभी भी आपके अंदर आलस नहीं आएगा। ये नहीं अरे याद कर ले चलो थोड़ी देर बाद लिख लेंगे, वो आलस है। जैसे याद कीजिए तुरंत उसे लिख लीजिए। तो तीसरे टिप्स के अनुसार आपको हमेशा कलम कॉपी का यूज करना ही है। और ध्यान रखिए कि अगर पढ़ते समय धूप निकली हुई है तो ये इस बात को सुनिश्चित कीजिए कि आप धूप में बैठ के ही कुर्सी मेज लगा के पढ़िए। कि धूप में बैठ के पढ़ने से आपको 2 फायदे होंगे, एक तो आपको ठंड नहीं लगेगी और दूसरी आपको विटामिन डी पर्याप्त रूप में मिलती रहेगी, जिससे आपका जो मन है वो हमेशा प्रसन्न रहेगा। तो आपको धूप में बैठ के पढ़ना है। यानी दूसरी और तीसरी टिप्स आपको अगर फॉलो करनी है, धूप है तो धूप में फॉलो कीजिए। क्लियर। चौथी टिप्स के अनुसार आपको हमेशा गर्म खाना है। गर्म का मतलब ये नहीं गर्म गर्म चीजें, ऐसी चीजें आप खाइए जिनकी तासीर गर्म हो, जैसे कि गुड़ हो गया, सर्दियों में गुड़, या तिल हो गया, या फिर मूंगफली हो गई, या फिर हल्दी वाला दूध हो गया। ऐसी चीजें आप सेवन कीजिए। इससे ये होगा कि आपके अंदर की जो गर्माहट है वो बढ़ेगी और सर्दी भी कम लगेगी। ये बात मान के चलिए कि गर्म चीजों का सेवन करने से सर्दी बहुत कम लगती है। तो हमेशा गर्म चीजों का सेवन कीजिए। और दूसरी चीज है कि आप गर्म पानी का भी सेवन कर सकते हैं। नहीं, सर्दियों में हम करते क्या है, सर्दियों में हम ठंड के कारण पानी कम पीते हैं, जिससे हमारा शरीर डिहाइड्रेट हो जाता है। और जब शरीर डिहाइड्रेट हो जाता है तो कोई भी काम करना नहीं चाहता, शरीर में आलस आ जाता है।
तो इस बात का पूरी तरीके से ध्यान रखिए कि सर्दियों में हमेशा आपको गर्म पानी का सेवन करना है। इससे दो फायदे होंगे कि आपको आलस नहीं आएगा और दूसरी चीज आपका डाइजेस्टिव सिस्टम सही रहेगा। तो इस चीज को तो फॉलो जरूर कीजिए। अगली टिप्स के अनुसार ये होता है कि आपको पढ़ते समय ब्रेक लेना है। जैसे आपका मन लग गया, आप पढ़ने बैठ गए, तो ये मत सोचिए कि आपको 3-3 घंटे 4-4 घंटे बैठ के पढ़ना है। इससे आपको होगा क्या कि आपकी कमर में दर्द होने लगेगा, आपके पीठ में दर्द होने लगेगा, आपकी गर्दन में दर्द होने लगेगा। तो इससे कीजिए कि 1 घंटे की पढ़ाई के बाद 15 मिनट का ब्रेक लीजिए। तो पढ़ते समय ब्रेक जरूर लीजिए। एक साथ एक बार में बैठकर लंबे समय तक कभी मत पढ़िए। पढ़ते समय ब्रेक जरूर लीजिए। क्लियर? नहीं, हर 1 घंटे की पढ़ाई के बाद 15 मिनट का ब्रेक। अगली टिप्स है, 6वीं टिप्स के अनुसार ये होता है कि आप पढ़ते पढ़ते आपको नींद लगने लगी। जैसे कमरे के अंदर बैठे पढ़ रहे हैं, तो ये तो है नहीं कि आप ठंड में बाहर जाके पढ़ना भी शुरू करेंगे। कमरे के अंदर पढ़ रहे हैं, कुछ देर बाद कमरे जो हमारी बॉडी होती है कमरे के टेम्परेचर की आदी हो जाती है। रजाई की टेम्परेचर ज्यादा होता है, उससे बाहर निकले तो कमरे का टेम्परेचर थोड़ा सा डाउन होता है, लेकिन फिर भी बाहर के टेम्परेचर से ऊपर होता है। तो थोड़ी देर बाद हमारी बॉडी कमरे के टेम्परेचर की हैबिचुअल हो जाती है। तो पढ़ते पढ़ते आपको नींद जब आने लगे तो आप एक काम कीजिए, बाथरूम में जाइए और अपने मुंह पर पानी, ठंडे पानी का छींटा मारिए, यानी पानी मुंह को धुल कर पढ़ने बैठिए। और नींद भगाने का सबसे बढ़िया तरीका है कि आप चाय या कॉफी, ठंडी में चाय या कॉफी का सेवन कीजिए। नींद भगाने के लिए चाय सबसे बढ़िया चीज होती है। तो आप ठंडे पानी से मुंह धो सकते हैं या फिर अपने लिए आप चाय, वहीं बगल में केटल रखे रहिए, इलेक्ट्रिक केटल, उससे चाय बनाइए। नहीं अगर नहीं इलेक्ट्रिक केटल है तो आप किचन में जाके अपने लिए 1 कप चाय बना के पी सकते हैं। तो ठंडियों में पढ़ते समय चाय के सेवन करने से आपको नींद नहीं आएगी। क्लियर? तो इस टिप्स के अनुसार आपको करना क्या है कि नींद भी आने लगे तो आप ठंडे पानी से मुंह धुल लीजिए, और नहीं तो आप जाके 1 कप चाय बना के पी सकते हैं। 7वीं टिप्स के अनुसार आपको अपना पीक आवर, यानी आपको अपना गोल्डन टाइम पहचानना है। गोल्डन टाइम मतलब वो समय जिस समय पढ़ने से आपको चीजें ज्यादा समझ में आती हैं। ऐसा दिन भर में कभी ना कभी आपके साथ होता होगा कि उस समय पढ़ने पर चीज, जो सब्जेक्ट पढ़ेंगे वो सब्जेक्ट ज्यादा समझ में आता है। और जितनी देर का आपके पास गोल्डन टाइम है, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, उसको पूरी तरह से यूज कीजिए। ये नहीं उस गोल्डन टाइम को आपने यूं ही वेस्ट होने दिया, क्योंकि वो समय ऐसा होता है कि उस समय में पढ़ी गई चीजें हमेशा के लिए आपको याद हो जाती है। तो हमेशा गोल्डन टाइम का पूरी तरह से प्रयोग कीजिए। ये गोल्डन टाइम आपको कोई बताने वाला नहीं कि आपका ये गोल्डन टाइम है, आप जाके पढ़ सकते हैं, आपको चीजें अभी इस समय ज्यादा समझ में आएंगी। ये आपको खुद पहचानना पड़ेगा कि कब मुझे ज्यादा चीजें समझ में आ रही, कब मुझे ज्यादा थोड़ा पढ़ने पर ज्यादा एफर्ट सामने निकल के आ रहा है। तो आप उसी समय में अपने उन सब्जेक्ट्स को ज्यादा फोकस करके पढ़िए जो कम समझ में आते हैं। क्लियर? और आखिरी और सबसे बढ़िया टिप जो इसको मैंने बताया था कि एक ही टिप अगर आप ध्यान में रखेंगे तो कोई भी टिप्स आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं, वो है ऑलवेज रिमेंबर योर एम, यानी अपने लक्ष्य को हमेशा याद रखो। क्या कभी आपने घर में कहते कि अपने पापा को सुना है कि बेटा आज मैं काम पर नहीं जाऊंगा, मेरा काम करने का मन नहीं है? वो किसी दिन काम से छुट्टी नहीं लेते, क्योंकि उनके ऊपर जिम्मेदारियां हैं। आपको अच्छा परिवेश देने की जिम्मेदारी, आप पूरे परिवार को भरण पोषण की जिम्मेदारी, पूरी जिम्मेदारियां उनके ऊपर है। तो जिम्मेदारियों का एहसास उन्हें है, इसीलिए वे कभी भी अपने काम में पीछे नहीं हटते, हमेशा अपने काम पर समय पे जाते हैं। इसी प्रकार से जब आप अपने लक्ष्य को, अपने टारगेट, अपने गोल को याद रखेंगे तो आपके ऊपर भी जिम्मेदारियां होंगी, और जब जिम्मेदारियां आपके ऊपर होंगी तो आप कभी भी अपनी पढ़ाई से जी नहीं चुरा पाएंगे। क्लियर? तो ये ध्यान रखिए कि कभी भी यदि आपको मन कहे कि अरे चलो आज नहीं पढ़ते हैं, कल पढ़ेंगे, तो हमेशा अपने पापा की इस एग्जाम्पल को याद रखना कि जब तक जिम्मेदारी आपके ऊपर रहेंगी तब तक आप उनसे कभी जी नहीं चुरा पाएंगे। क्लियर? तो ये थी मेरी 8 गोल्डन टिप्स, जिनको यदि आप फॉलो करते हैं तो आपको आपकी एजुकेशन में अव्वल आने से कोई रोक नहीं सकता। तो चलिए जल्दी से मैं तो इनको समराइज कर देता हूं जिससे आप इनको याद रख सके। पहले क्या करना है, सुबह उठते ही आपको एक्सरसाइज करनी है जिससे आपका ब्लड सर्कुलेशन जारी रहे। फिर आपको हमेशा टेबल चेयर का यूज करना है, पढ़ते समय टेबल चेयर का यूज कीजिए। पढ़ते समय हमेशा कॉपी कलम का यूज कीजिए, मतलब ये लिख लिख के पढ़ना सीखिए। और हो सके तो धूप निकली हुई है तो धूप में बैठ के पढ़िए। गर्म चीजों का, गर्म पानी का सेवन कीजिए, गर्म पेय पदार्थों का सेवन कीजिए, जिनकी तासीर गर्म हो उन्हें सेवन कीजिए। लंबे समय तक एक साथ बैठकर मत पढ़िए। पढ़ाई के दौरान छोटे छोटे ब्रेक लेते रहिए। और पढ़ते समय यदि आपको नींद आ रही है तो ठंडे पानी से अपना मुंह धुलिए,
चाय बना के पी लीजिए, जिससे आपकी नींद भाग जाएगी। अपने गोल्डन टाइम को पहचानिए, वो समय पहचानिए जिसमें चीजें आपको सबसे ज्यादा याद होती हैं। उस गोल्डन टाइम को पहचान के उसका पूरी तरह से प्रयोग कीजिए। और जब कभी भी पढ़ने में मन न लगे, ऊब होने लगे, तो हमेशा अपने माता पिता को याद कीजिए कि वो कैसे आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, और अपने टारगेट को याद कीजिए कि किस टारगेट के लिए आप पढ़ रहे हैं। क्लियर? तो उम्मीद करता हूं इस वीडियो लेक्चर में आपको वैल्यू जरूर मिली होगी, क्योंकि ये वीडियो लेक्चर इसी बात को ध्यान में रख के बनाया गया था कि सर्दियां शुरू हैं, सर्दियों में आप पढ़ें कैसे, इस बात को ध्यान में रख के वीडियो लेक्चर बनाया गया। अगर अच्छा लग गया हो वीडियो लेक्चर, कुछ समझ में आया हो, तो एक लाइक कर दीजिए, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए। तो मिलता हूं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। टिल देन स्टे ट्यून्ड विद आवर चैनल, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, टेक केयर, थैंक यू एंड बाय बाय।